गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने इससे पहले पिग्मी जनजाति के बारे में पढ़ा था कि पिग्मी जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का है। आज हम पढ़ेंगे मध्य एशिया के किर्गिज़ जनजाति। ये जो किर्गिज़ हैं ये मुख्य रूप से मध्य एशिया में निवास करते हैं और ये जो जनजाति एक भ्रमणशील है, जो कि पशुपालक के रूप में हम इसको मानते हैं कि इनका पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय होता है, मुख्य कार्य होता है। चूँकि ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए वनस्पति यहाँ पर बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ सिर्फ घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान है इसलिए अच्छे चरागाह विकसित हो जाते हैं, जो कि पशुओं के लिए एक चारे की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो है पशुपालन। किर्गिज़ जनजाति जो है यह एशिया के मध्य में पामीर के पठार के उत्तर में निवास करते हैं। किर्गिज़ जाति जो है थान शान लंबे पर्वतों की वृहत श्रृंखला में निवास करते हैं, जहाँ पर सर्दियों में हिमपात भी होता है। यहाँ पर जो ग्रीष्मकाल होता है, ग्रीष्मकाल में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, बाकी यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ ठंड अच्छी रहती है इस क्षेत्र में। इसको मैं आपको बता दूं, पहले इसका जो निवास क्षेत्र आप समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। आप ये देखो, ये रूस है, रूस के नीचे आप दक्षिण में आएंगे तो बाल्कश झील है ना। और बाल्कश झील में देखा किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अरल सागर, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर निवास करती है किर्गिज़ जनजाति। कहाँ निवास करिए आप समझो बेटो, बाल्कश झील के दक्षिण में, अरल सागर के पूर्व में, तजाकिस्तान, ईरान, इराक के पूर्व में, चीन के पश्चिम में। ये जो जगह है यहाँ पर निवास करती है किर्गिज़ जनजाति। किर्गिज़ जो है इनका प्रमुख जो व्यवसाय है वो पशुचारण ही इनका प्रमुख व्यवसाय है, जिससे उनका प्रमुख आय का स्रोत जो है पशुपालन और पशुचारण है। पशुओं में लोग भेड़ और बकरी पालते हैं और याक भी रखते हैं, जो कि इनके लिए बोझा ढोने के काम में आता है। और यहाँ इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर जानवरों का जो होता है मौसमी स्थानांतरण होता है। मौसमी स्थानांतरण से तात्पर्य है कि मौसम जब सर्दियाँ आती हैं तो ये लोग दक्षिण की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत तेज़ होती है। तो अपने पशुओं के साथ ही ये लोग दक्षिण में आ जाते हैं, और जब ग्रीष्मकाल होता है तब ये लोग पशुओं को लेकर घाटियों की तरफ चले जाते हैं। पशुधन ही इनकी मुख्य संपत्ति होती है, पशुधन से ही इनको भोजन और आय प्राप्त होती है। और किर्गिज़ के जो घर होते हैं ये तंबू बना करके रहते हैं। इनके तंबू जो हैं होते हैं वो गोल आकार के होते हैं और दीवारें लंबी और छत गुंबद के समान होती है। इस तरीके से टेंट लगा करके ये लोग रहते हैं, टेंटों के मकान होते हैं। इनके जो मकान होते हैं, ये मकान कैसे बनाते हैं कि बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ों में छेद कर देते हैं और छेद करके उनमें से चमड़ा पिरो करके और ऊपर छत लगा देते हैं। इस प्रकार से घर बनाते हैं। कबीलों में ये लोग रहते हैं, एक साथ ग्रुप बना करके अपने घर बनाते हैं। किर्गिज़ों के ये लोग जो होते हैं बड़े ही साहसी होते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं और चौकन्ने रहते हैं और प्रकृति के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। इनकी अवलोकन की जो शक्ति होती है बड़ी तेज होती है और मुख्यतः ये लोग मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं। इनके जो वस्त्र होते हैं मुख्य रूप से चोगा का धारण करते हैं, जो कि टखनों तक लंबा होता है और उस पर गद्देदार कोट होता है। और शीतकाल में ये लोग चमड़े के वस्त्र पहनते हैं।
किर्गिज लोग जो होते हैं भेड़ पालन के साथ साथ घोड़ों को भी रखते हैं और घोड़ों को वे व्यापार के रूप में काम में लेते हैं। इनके पास बहुत कम साधन होते हैं। इनके कई भेद होते हैं जिसमें युकागिर किर्गिज जो होते हैं ये क्या करते हैं, रेंडियर्स का शिकार करते हैं और रेंडियर का मांस खाते हैं युकागिर। तो ये लोग मुख्य रूप से साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्रों में और वर्खाया से स्टोयार्ड पर्वतों के उत्तरी भाग में विस्तृत है और रेंडियर के शिकारी के रूप में युकागिर कहते हैं। और युकागिर का जो भोजन होता है रेंडियर मुख्य इनका होता है। ये बहुत अच्छे आखेटक होते हैं। यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाए।